हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए का, जो आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, तो उससे संबंधित आपके लिए कंटेंट है। कल आपका पेपर बीएसओ का था, यानी कि सोशोलॉजी का पेपर था। तो हमने सभी क्लासेस के बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की वीडियो अपलोड की थी और दोनों ही पेपर हमने अपलोड किए थे। आज हम आपके लिए जो कंटेंट लेकर आए हैं हिस्ट्री, जो कि आपका पेपर कल होने वाला है BAHI। अभी 101 हम लेकर आए हैं, उसके बाद आपका 201 और 301 भी लेकर आएंगे। तो आपको बने रहना है हिंदी मिरर के साथ, दोनों पेपर आपको दिए जाएंगे। तो आपको वीडियो के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर कर देना है सभी स्टूडेंट्स को, और साथ में कमेंट बॉक्स में आपकी इससे अदर कोई क्वेरीज है तो ज़रूर भेज सकते हैं। और साथ में अगर हिंदी मिरर के परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हिस्ट्री से संबंधित आपके क्या क्वेश्चंस बनेंगे। पेपर का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, और इसमें जो आपकी फर्स्ट यानी कि खंड जा रहा है, यहाँ पर जो आपका सिलेबस है ये खंडों में डिवाइड है। तो जो पहला आपका खंड है सिंधु संस्कृति से संबंधित है, और आपको अंदर भी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं मैं आपको सारा ये एक्सप्लेन कर दूँगी कि आपको किस तरह से कंटेंट तैयार करना है अपने एग्ज़ाम से संबंधित। तो जैसे आपकी यहाँ पर 3 आपकी यूनिट यानी कि 4 यूनिट आपकी यहाँ पर शो हो रही हैं पहले खंड में से। तो इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं, थोड़ा इसको जिम करके आपको बता देते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इतना कंटेंट आपके लिए ये वाला सही रहेगा। फिर आगे यहाँ पर है सिंधु सभ्यता की भाषा, लिपि एवं पतन। 2 टॉपिक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये और ये। बाकी आप ऊपर वाला भी देख सकते हो, सिंधु सभ्यता विस्तार क्षेत्र। कालक्रम रहने दीजिएगा, लेकिन विस्तार और क्षेत्र, लेकिन जब आप उत्पत्ति और विकास पढ़ लेंगे तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट में से आप क्या पढ़ सकते हैं, आपकी सेकंड और फोर्थ यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप यहाँ के महत्वपूर्ण नगर, आर्थिक, इसको सिर्फ आप रीड करके गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड ब्लॉक में आपकी जा रही हैं 4 ही यूनिट, यानी कि 1 से 4 तक यूनिट। तो इस प्रकार से आपकी हो गई हैं यहाँ पर 8 यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में आर्यों के बारे में पूछा गया। आर्य जाति जो थी उनका मूल निवासी स्थान क्या था, या भारत में आर्यों का आगमन, आर्यों का विस्तार, वैदिक साहित्य, वैदिक युग में धार्मिक विचार, धार्मिक अनुष्ठान, वैदिक युगीन सामाजिक तथा आर्थिक जीवन। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना होगा, वैदिक युग जो भारत था उसमें से आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, इनका जो धार्मिक विचार, धार्मिक अनुष्ठान थे वह किस प्रकार के थे, और इनका सामाजिक तथा आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। और जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके अपलोड किए हैं तो उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं वो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं कहीं हेल्प करेंगे, और आपको ये भी पता चलेगा कि जो आपका सिलेबस है वो वहाँ से कितना मैच हो रहा है। चलते हैं ब्लॉक 3 में। ब्लॉक 3 में जो आपका यूनिट का नाम है इतिहास का क्षेत्र तथा महत्व, ये आपकी यूनिट 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जो आपका ब्लॉक फर्स्ट है और ब्लॉक थर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर भी 4 यूनिट है, हर ब्लॉक में इन्होंने आपको 4 यूनिट दी हैं। तो इस प्रकार से इतिहास की परिभाषा, क्षेत्र तथा महत्व जरूर कर लीजिए। और यहाँ पर प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ तथा जाति व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। और एक क्वेश्चन आपका जो संस्कार है तथा उनके प्रकार, महत्व, एक तो ये और एक ये, और 3 टॉपिक आप जरूर कर लीजिए। अब इन 3 टॉपिक में यहाँ से इतने सारे टॉपिक बन रहे हैं, तो इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन एक साथ निकल कर आएंगे। चलते हैं आपके ब्लॉक 4 पर। ब्लॉक 4 में भी आपकी 4 ही हैं, तो इस प्रकार से आपके 16 यूनिट यहाँ तक बैठ गई हैं। अब चलते हैं इसमें जो आपकी इकाई है यहाँ पर महावीर स्वामी के बारे में पूछा गया, 2 में महात्मा बुद्ध के बारे में, फिर थर्ड में आपका मौर्य समाज, फिर उसके बाद आपका मौर्यकालीन भारत। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे। अब एक ही यूनिट में इन्होंने एक ही के बारे में पूछा है, लेकिन उसमें से भी हम निकाल सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या पढ़ें। तो महावीर स्वामी का आप एक तो दार्शनिक विचारधारा पढ़ लीजिए, और जैन साहित्य का जो स्थापत्य कला के बारे में आप पढ़ सकते हैं। त्रिरत्न पढ़ लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, यही 2 टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट यहाँ पर रहेंगे।
आगे है महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म, और यहाँ पर बौद्ध धर्म दर्शन, महायान और हीनयान के बारे में पढ़िए। ये आपके लिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की क्या देन रही है और इसके पतन के क्या कारण थे। तो 3 टॉपिक यहाँ पर आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। नेक्स्ट है आपका मौर्य साम्राज्य। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में पूछा गया। तो तीनों को आप पढ़ लीजिए। और मौर्यकालीन जो इनकी सामाजिक आर्थिक पतन के क्या कारण थे और किस तरह का इनका जीवन था, ये सब। तो कितने टॉपिक यहाँ पर निकल कर आ गए और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब आ चुके हैं ब्लॉक 5 में। तो यहाँ पर भी आपकी 4 यूनिट है, तो इस प्रकार से आप 20 यूनिट तक आ चुके हो। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है। यहाँ पर आपका गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, उनकी सफलताओं के क्या कारण थे। तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम तो आप जरूर पढ़ लीजिए, और चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त तो एक बार को आप छोड़ सकते हैं। चलिए देखना आपको सभी है, ठीक है। आगे आते हैं गुप्तकालीन व हर्षकालीन सांस्कृतिक जीवन, आप पढ़ लीजिए। बस यही 2 टॉपिक आपके लिए, एक ये आप सिर्फ गो थ्रू कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन जाते हैं। आ चुके हैं आपके ब्लॉक 6 पर। ब्लॉक 6 में किस तरह के हैं टॉपिक, यहाँ पर संकल्पनाएँ हैं, विचार हैं तथा शब्दावली है। तो ये संकल्पनाएँ किसकी हैं। तो पहला जो इकाई बन रही है यहाँ पर, एक तो सप्त सैंधव बन रहा है, जरूर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। फिर यहाँ पर पंचजन है और हरयूपिया है। फिर आपका दिलबंध तथा मकन, बोग जकोई है, मातृदेवी है, सभा, ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। सभा समिति क्या है, यहाँ से ये जो टॉपिक है, जितने भी यहाँ पर टॉपिक हैं, मोस्टली यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन निकलेंगे। तो इसमें एक तो आप सभा समिति पढ़ लीजिए, एक आप सप्त सैंधव पढ़ लीजिए, और साथ में आप क्या पढ़ सकते हैं, मातृदेवी को पढ़ लीजिए, यज्ञ और श्रुति और स्मृति ये पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कर्म सिद्धांत, वेदांग, वेदांत, सप्तांग, ठीक है, सप्तांग, और इसके साथ साथ आप आस्तिकवाद, बस ये तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। 3-4 यहाँ पर हो गए हैं। फिर आते हैं यूनिट 3 पर आपकी। इसमें आप स्तूप के बारे में पढ़ सकते हैं, नीति शास्त्र के बारे में। नीति शास्त्र में क्वेश्चंस आपने देखे थे, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए थे, वहाँ पर पूछे गए हैं। फिर इसके बाद पाली और प्राकृत के बारे में पढ़ सकते हैं, लौकिक संस्कृत के बारे में और बोधिसत्व के बारे में, ठीक है। 4th यूनिट में आ चुके हैं। 4th यूनिट में आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिलोम विवाह क्या होता है, अनुलोम विवाह क्या होता है, और साथ में आप अग्रहार के बारे में पढ़ सकते हैं, और राजगणतंत्र राज्य, ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक तो मुझे लगता है जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आपके बनेंगे। इतना सारा आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना मैंने आपको बताया, अगर आपने इतना भी पढ़ा तो मुझे लगता है आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। तो बने रहना है आपको हिंदी मिरर के साथ, क्योंकि हमें अंदर चैप्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो का तो यहाँ पर बताया गया है, ये तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। जो टॉपिक मैंने बताए हैं आपको, बस उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और बेस्ट विशेष के साथ वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं, आपकी 101 ये आ चुकी है, 102 जब आपका पेपर होगा तब तक कंटेंट पहुंच जाएगा। तब तक लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और साथ में हिंदी मिरर के चैनल के साथ जुड़ जाइए। आगे आपके रिजल्ट सभी की जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी।